paying you, try to be true to your business. Okay. These are the 3 keys. Like जो छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करो. Okay. आशी दे खुद करो ना. खुद से करो. खुद करो अपने आप में. छोटी सी चीज़ में अगर पैसा है तो हर एक चीज़ में हो सकता है. Of course. So वेलकम दोस्तों, क्रिकेट टॉक शो के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे जो गेस्ट है वो है आशु गांधी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी फाउंडर है। ये स्पार्कअप रीच करके इनकी एजेंसी है। ये काफी सालों से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग वगैरह सभी चीजों को इन्होंने ट्राई किया है। उसके बाद आज ये एक अच्छे मुकाम पर आए हैं। 1.5 लाख से भी ज्यादा इनके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे फॉलोवर्स है, इंस्टाग्राम का कॉन्टेंट भी क्रिएट करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर उन्होंने काफी सारी चीजों पर डिस्कस किया है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लाइक ड्रॉप आउट करना चाहिए कॉलेज से या नहीं करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, आने वाले टाइम में क्या स्किल्स और ग्रो होने वाली है। काफी सारी चीजों के ऊपर हमने डिस्कस किया है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। So आशु भाई कैसे हो, पहले तो ये बताओ आप। अरे सब बढ़िया. आप बताओ, हाउ आर यू? ऑल गुड फैंटास्टिक। आशु भाई मैं आपसे ऐसा पूछना चाहता था कि जैसे अभी आप देख रहे हो, आप इतने टाइम से, इतने 7-8 साल से आप काम कर रहे हो इस इंडस्ट्री के अंदर, डिजिटल बिजनेस के अंदर हो, तो बट अब जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो यंगस्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं, या बहुत से लोग जो है जो अर्ली स्टेज में जॉब भी छोड़ देते हैं, अपनी फ्यूचर को सिक्योर किए बिना छोड़ देते हैं। तो आपको क्या लगता है, ड्रॉप आउट करना ये सबसे जरूरी होता है अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है तो? Well, to be very honest, I think so. ये dropping out of the college has now become a trend कि सबको लगता है कि वो ड्रॉप आउट करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कूल लगेंगे, बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी. क्या होता है कि जब भी कोई बंदा ड्रॉप आउट करता है फ्रॉम अ कॉलेज, ही इज़ मिसिंग आउट ऑफ समथिंग कि जो उसकी लाइफ में कभी वापस नहीं आने वाला है. करेक्ट. सो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अप अ बिजनेस, यू कैन डू इट एट 24, 25, 30, 35, कोई भी एज में कर सकते हो. बट जस्ट इमेजिन, कैन यू गो टू अ कॉलेज एट एज ऑफ 30? नेवर डू. वी विल नेवर गो, राइट? तो वो एक जो लाइफ का पार्ट है वो सारे लोग मिस कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए. When it comes to कि इनको ड्रॉप आउट करके अपना बिजनेस शुरू करना है, सी we see that all the people in the Forbes 30 and everyone is not having a very nice degree, you can say, or they are not in the profession of engineer or doctor. But college जाना सिर्फ एक ये चीज़ नहीं होती है कि you are going to the college and you are learning the curriculum. Correct. It's way more than that. Like how you organize the fests, जो सारे के सारे वहाँ पे और committees होती हैं. How do you indulge yourself in them? How you become part of something big in a college. अगर आप कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट्स को मैनेज नहीं कर सकते हो या कॉलेज लेवल पे यू कैन डू समथिंग, तो फिर आप बड़े होके भी नहीं कर पाओगे. Yes, yes, correct. The people should understand that education is very important. क्योंकि सिर्फ तुम कॉलेज में जाकर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, you are learning a lot of things. Exposure चाहिए. People go for the events, people do workshops or these kind of thing. यार आपको आपके कॉलेज में 100 अलग-अलग जगहों से बंदे मिल रहे हैं. You can learn from them. That is also networking when it comes to that. Correct. So I think so that part people really need to understand, and it is no longer a trend कि मतलब देखो ट्रेंड को फॉलो करके अपनी लाइफ बर्बाद करना कोई मतलब नहीं है. So and साथ में हो जाता है. Even I've been doing masters alongside with my work. तो मैनेज होता है, मतलब ऐसा नहीं है. Definitely we can give our 100%, but manageable है. Okay. And the information and the experience that you get in college, it really helps you boost your business 3-4 times. So no one should, unless and until you guys are super focused on something. बाकियों के लिए क्योंकि 10 में से एक ही बंदा होता है जो सुपर फोकस्ड होता है, उसके अलावा तो किसी को, आई थिंक सो, गो टू द कॉलेज, डोंट गेट गुड मार्क्स, डोंट बी द टॉपर, जस्ट गेट द बेसलाइन थ्रेशोल्ड करो 60-65%. करेक्ट. कॉलेज में जरूर करो. नहीं, ऑफ कोर्स आशु भाई, मुझे भी लगता है जैसे आपने कहा कि वो करिकुलम नहीं सिखाता है, आप वर्कशॉप कर रहे हो वहाँ पे, आप एक, मैं कहता हूँ कि रिलेशनशिप भी सीख रहे हो. लाइक आप बाकी फ्रेंड्स बना रहे हो, अलग अलग लोगों से बात करना सीख रहे हो, मैनेजमेंट सीख रहे हो, काफी दूसरी चीजें भी सीखते हो आप कॉलेज जा करके. तो आपको छोड़ना तो नहीं चाहिए, ड्रॉप आउट करना नहीं चाहिए. और जैसे आपने कहा कि आप भी मास्टर्स की, आप शेयर करना चाहोगे आपकी स्टडी क्या रही है अगर आप चाहो? Okay, so I've done my masters from Paris. Okay. I did it in international business. So after being like 3-4 years into the business, I thought कि नहीं यार, एक masters की डिग्री तो बहुत ज़्यादा important है. Correct. And I went there. I had a word with all the people over there. I met so many investors. I met the people, the entrepreneurs over there. So it was really nice over there. And मतलब time zone का difference होता था. Manageable. Again, I said the things are manageable when you are in college, because I've been in college, I had a different time zone. Still, I was able to do a lot of things.
लाइक Okay. हाँ भाई बहुत ज़्यादा, और सीखने को बहुत कुछ मिलता है. Okay. So everyone talks about exposure. That is the real exposure that you get. You go into the like मैं वहाँ पे गया, लोगों से बात की, entrepreneurs से बात की, investors से बात की, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया था हर एक चीज़ ही. अमेजिंग अमेजिंग. तो जैसे अभी आपने कहा कि मैनेजमेंट सब चीज़ों का आपने भी किया, तो जैसे अभी मैं यहाँ पे पूछूं कि अगर वो मैनेजमेंट कैसे करे, लाइक टाइम मैनेजमेंट की बात आ जाती है कि वो अगर स्टूडेंट है, अगर वो कॉलेज भी जा रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, वो चाहता है वो काम भी करना, कुछ करना, Yeah. तो वो कैसे मैनेज किया जाए? आपने भी किया है तो आप क्या सजेशन दोगे? So if there is dedication, तो obviously कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा. If everyone is going out there and partying और तुमको अपना बिजनेस सक्सेसफुल करना है, तो वो तुमको पार्टी टाइम कट करके अपने बिजनेस के अंदर लगाना पड़ेगा. करेक्ट. सो इन शॉर्ट लाइक हर कॉलेज 4-5 घंटों का ही होता है, उससे ज़्यादा कॉलेज होता नहीं है. बीच में ब्रेक्स होती हैं. सो ट्राई टू यूटिलाइज दैट टाइम गैप्स. टाइम गैप्स का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ क्रिएटर एंड यू आर इनटू कॉलेज, तो एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर के बीच में 10-15 मिनट का होता है. एंड यू आर Correct. सिटिंग इन द क्लास एंड जस्ट टॉकिंग टू द फ्रेंड्स. सो नॉट ऑल द टाइम गैप्स, नॉट ऑल द ब्रेक्स, बट यू कैन यूज दैट थिंग टू राइट अ स्क्रिप्ट, ग्रेट. get a real idea or get a video idea, or you can just hunt into the YouTube to get some podcast idea. तो ये सारी चीज़ें हो सकती है. So the main thing is to fill those time gaps. Okay. ठीक है ना, तुम्हारा दोस्त आने वाला है, वो बोल रहा है 10 मिनट में आ रहा हूँ. So what we are doing is we are sitting idle. हाँ भाई आ रहा है. Don't sit idle. Use those time gaps and it is going to help you a lot. Right? This is one way that you can do it. The second is just bifurcate everything into gaps. Like 3 घंटे के स्ट्रेच में मैंने ये काम करना है, 4 घंटे कॉलेज आया, 1 घंटा रेस्ट. Okay. फिर आके 3 घंटे काम किया, 1 घंटा रेस्ट, 2 घंटे पढ़ाई की. हो गया. अमेजिंग. तो दिस थिंग्स कैन बी, यू कैन जस्ट गो फॉर द टाइम स्ट्रेच और टाइम गैप्स को यूटिलाइज करो. दैट इज द मेन थिंग. ग्रेट यार, काफ़ी अच्छा बताया. बिल्कुल दोस्तों, आप लोग कैसे मतलब अब जो ब्रेक्स मिल जाएगा, अगर आप स्कूल कॉलेज में हो, कॉलेज में हो, तो वहाँ पे आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, आइडियाज लिख सकते हो, स्क्रिप्ट लिख सकते हो, Yeah. उसका टाइम यूटिलाइज कर सकते हो. थोड़ा बहुत पार्टीज करना कम कर दो, वो टाइम को यूटिलाइज कर लो, वीकेंड्स को यूज़ कर लो अपने काम करने में, और इस टाइप से आप अपना बिजनेस बना सकते हो. दोस्तों हम लोगों ने भी स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद ही अपना बिजनेस Exactly. बनाया है, तो आप लोग भी कर सकते हो. यहाँ पे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा अशु भाई, कि जैसे ये तो चलो हो गया स्टूडेंट की बात, बट बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं, तो जॉब भी छोड़ना चाहते हैं काफ़ी लोग. हर किसी को जॉब पसंद नहीं है, तो क्या सही समय होता है आपके अकॉर्डिंग कि कब जॉब छोड़नी चाहिए? आपके क्या पैरामीटर्स है इसके अंदर? सो व्हेन इट कम्स टू द पीपल हु आर डूइंग जॉब, आई वुड से कि अगर आप जॉब छोड़ रहे हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. मतलब इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू कैन गो. Okay. बट इफ दिस इज द थिंग कि यार नहीं भाई, मैंने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया है, मैंने उसको करके इसलिए आई एम गोना क्विट माय जॉब एंड आई एम गोना कम अप विद अ स्टार्टअप आइडिया, दैट इज रॉन्ग. द रीजन इज स्टार्टअप के अंदर देयर आर अ लॉट मेनी अनसीन थिंग्स जो पता भी नहीं होती हैं. Like you don't know if your product is gonna be good or bad if you have not done the market research. Correct. Right? If you don't have enough money, एक आधे लाख से कुछ भी नहीं होता है, right? You Correct. need to have abundant amount of money. So whosoever is in job, like who is shifting to their own thing, so make sure that you have at least 12 months of salaries of all the employees जो तुम सोच रहे हो हायर करने का. नहीं तो अपने लिए अगर 1 लाख रुपया कमा रहे हो महीने का, या चलो छोड़ो 30,000 रुपए की नौकरी है, 12 महीने अपने आप को सैलरी दे सकते हो, उतना पैसा पड़ा है कि नहीं पड़ा. ओके. So if you're not having 3.5 L, right? So there is no fun of quitting a job, right? Again, it comes if you are having a passion और तुम्हारे circumstances वैसे नहीं है कि तुम उस चीज को pursue कर सकते हो, then work extra hard. You are having 9 to 5, 9 to 6, 9 to 7 जॉब है. Yeah. आओ घर पे 2 घंटे रेस्ट करो, फिर 11 से 2 करके फिर सुबह 2 से अपनी नींद कम कर दो. You have to work hard. You have to hustle in some way, right? And I'm not saying go for that 7 days, 24/7 thing. That is like, I think so it is a myth. No one can actually do it. But what I think is कि 5 दिन भी काम कर रहे हो, 5 दिन वो 3 घंटे भी काम कर रहे हो एक दिन में. So that 15 hours should be super focused. That is what matters. Agree. 7 दिन में कोई भी बंदा काम नहीं करता according to me. Even I get burned out. Everyone gets burned out. So जितना भी कर रहे हो 2, 3, 4, 5 उतना अच्छे से करो. ओके ओके ग्रेट. मतलब टाइम को बढ़ा ले अपना, मेहनत. Yeah, and you need to have security. Like if you're going to quit your job, you have responsibility. सबके घर के responsibilities होती हैं, अपने future की responsibility है. So you have a job, keep yourself safe, have savings for at least 1 month, 1 year salary and then quit it. करेक्ट. 1 साल का पैसा पहले बना ले. exactly. सपोज अगर 20,000 सैलरी आपकी मंथली है, 20,000 में आप घर चला, तो आप 1 साल का पूरा निकाल लो. हाँ, 1 साल का इतना. Yeah, so you should Collect have the
स्टार्टअप फंड एक्स्ट्रा, सपोज तुम कहते हो कि मेरे स्टार्टअप में 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए लगना है, वो एक्स्ट्रा, और 2.5 लाख रुपया जो तुम अपने आप को सेविंग कर रहे हो वो एक्स्ट्रा, तो 7.5 लाख अगर आपके पास है सेविंग तो फिर आप कर सकते हो। ओके इसमें मैं भी शेयर करना चाहूँगा सासू भाई कि जैसे मैं भी जॉब करता था, डिजिटल मार्केटिंग, आज हमारी ऑडियंस भी देखने वाली भी यही लोग हैं, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के साथ ही साथ मैंने फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट किया। फिर फ्रीलांसिंग से भी उतना इनकम जनरेट करना स्टार्ट किया कि जितना मेरे को सैलरी से मिलता था उससे कई गुना ज़्यादा करना स्टार्ट किया। देन मुझे लगा कि अब मैं छोड़ सकता हूँ, तब जाके मैंने छोड़ा कि भाई एक इनकम का सोर्स पहले मैंने बना लिया और स्टेबल हो गया वो, कि मेरे पास कलेक्ट भी हो गया बैंक में बैलेंस, और अब मेरे पास में इतना है। और मैं भी ये समझता हूँ कि जॉब करनी भी चाहिए, कॉलेज भी करना चाहिए। मैं पर्सनली मानता हूँ कि कॉलेज कंप्लीट करो, उसके बाद में जॉब करो, और जॉब के साथ ही साथ अपनी फ्रीलांसिंग इनकम स्टार्ट करो, फिर वहाँ से पैसा कलेक्ट करके फिर जॉब को क्विट करो। बिकॉज ये सिखाता भी बहुत कुछ है आसू भाई, क्योंकि आज हम जरूरी नहीं कि हम एजुकेशनली सीखते हैं। आज मैं मैकेनिकल था, मैकेनिकल से स्विच होकर पूरा डिजिटल मार्केटिंग में आ गया, पूरी शिफ्ट मैंने चेंज कर दी, पूरी फील्ड मैंने चेंज कर दी, बट काफ़ी कुछ कॉलेज नहीं सिखाया है वहाँ पे। Exactly. So if you think that college is not a right thing, so I would personally suggest each one of you guys कि आप किसी IITian या IIM वाले के साथ बैठ के तो देखो 15 मिनट। Correct. You'll find a difference कि उसका level of thinking, उसकी the exposure that he has, it's a Correct. complete different level. करेक्ट। और ऑफकोर्स ये चीज़ को मैं कहूँगा, मैंने IIT वालों के साथ में दोस्ती की इसीलिए कि मैं जानना चाहा कि वो लोग ऐसा क्या करते हैं, तो मुझे पता चला कि भाई वहाँ का जो स्टूडेंट मतलब सोचता भी बिजनेस के बारे में ही है, फिर वो जॉब एक्सपीरियंस के लिए करता है। Exactly. कि वो जॉब करे, वहाँ का मैनेजमेंट समझे, ऑर्गेनाइजेशन के समझे, उसके बाद में फिर खुद का स्टार्टअप खोल सके। So all the big people are the dropouts, definitely yes, but वो किस कॉलेज से ड्रॉप आउट है थोड़ा वो भी नहीं। ये बात सही है, करेक्ट। They are dropouts from Harvard and all the big universities, all the big things. So the thing is, it's not about what college is teaching you, it is the most what you can get out of the college. करेक्ट। हर बंदा कॉलेज जा रहा है, कोई बंदे का करोड़ों का पैकेज लगता है 5 साल के बाद, और कोई बंदों का लाखों में रह जाता है। So there is a difference. करेक्ट। It's in the person, how he is taking the things. करेक्ट। अच्छा भाई एक चीज़ और यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने भी इतना सब कुछ किया है, मल्टीपल चीज़ें आपने की है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, काफ़ी सारे लोगों से मिलते हो, काफ़ी सारी कंट्रीज़ भी आप घूम चुके हो, काफ़ी लोगों से मिलते हो, तो मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि एक्सपीरियंस इज़ अ बिगेस्ट गुरु। तो जो आपका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, तो इसमें आपने क्या सीखा जो आपको यहाँ तक लेके आया? ऐसी कोई स्किल या कुछ आपने सीखा हो जो मानते हो कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके अकॉर्डिंग? मैं नहीं जानता कि सबके लिए जरूरी हो, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या होता है? The one thing that I learned is कि बिजनेस में धोखे तो मिलते हैं, ओके सबको मिलते हैं, ओके। So, but the thing is, if you are good to everyone, you will find such people जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहेंगे। ओके। So the thing is, like I found that I think so that I have the best team. Like they trust me a lot. They see me as a mentor and everything. The second is that even if they try to ditch me or they try to like do it, I know we will be ending up in good terms. ये चीज़. So it's like कि जैसे आप होते हो ना, the way you are, you get that thing in back. तो मतलब ऐसा नहीं है कि यार भाई मेरे साथ बिजनेस में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। टाइम बुरा आता है, यस, थोड़ी देर के लिए टाइम बुरा आएगा। If someone ditched you, obviously you're gonna have a setback, but eventually if you're good, you're gonna go back. Okay. You're gonna bounce back and you're gonna go way higher, क्योंकि तुम्हारे इंटेंशंस गलत नहीं है, तुम्हारा वो चीज़ें गलत नहीं है। So if you are in business, so try to be true to yourself, try to be true to the clients who are paying you, try to be true to your business. ओके। These are the 3 keys like जो मेरे को है कि सबको होनी ही चाहिए। करेक्ट, समझ सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि धोखे मिलते हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ इसमें कुछ एलोबरेट करना चाहोगे, लाइक क्लाइंट की तरफ से धोखा या टीममेट की तरफ से धोखा? So if the client has got his work done और फिर वो पे करने को मुकर जाए, टीम भी हो सकती है कि they like take your insiders and they try to like make that business your own business. It's part of life, right? आप भी जॉब करते हो यार, आपको दूसरा बंदा डबल सैलरी देगा तो अब रहोगे ना। You are taking all the company information, right? So that was the company who gave you the chance. करेक्ट। अब तुम वहाँ से ऊपर जा रहे हो, ग्रोथ है, चलता है, उसको दिल पे लगा के मत बैठ जाओ भाई उसने मेरे साथ धोखा कर दिया, सही है, दैट इज रॉन्ग। सही है। आसू भाई यहाँ पे ना एक चीज़ और अच्छी मुझे याद आ रही है कि जैसे आपने कहा, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने फेस की होगी, मे बी क्लाइंट ने किया या फिर टीममेट ने किया, बहुत सी बात में कुछ फेलियर होते हैं, मिस्टेक्स होती है, कुछ से फेलियर होते हैं, तो फिर इस टाइम पे फिर अपने आपको मोटिवेट कैसे करते हो अगेन? लाइक कैसे क्या आप करते हो कि जो आपको देता है कि नहीं यार मुझे काम करना है यार, होता देता है
So मतलब इग्नोर कैसे करते हो ये सब चीज़ों को फिर अगर हो गया? यार हज़ारों चीज़ें हैं करने को, एक चीज़ के पीछे रहूँगा तो बाकी चीज़ें भी सफ़र करेंगी. स्टार्टिंग में व्हेन वी आर एट द स्टार्टिंग ये सबको बुरा लगता है. यू नीड टू बी मोटिवेटेड. सो छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करो. ओके. सेल्फ पार्टी दो. तुमने 10,000 रुपये कमाया एक महीने में, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है. गो टू मैकडी, गो टू KFC, गो टू सबवे और एनी प्लेस, राइट. सो वहाँ पे जाके सेलिब्रेट करो. एंड द सेम गोज फॉर दी अदर थिंग्स. अपना मतलब क्या है कि learn to appreciate yourself and everything will be done. ओके. किसी और से क्यों वेट कर रहे हो कि भाई कोई शाबाशी दे? खुद करो ना. खुद से करो. खुद करो अपने आप. बिकॉज ना ये प्रॉब्लम कैसी ना आंसू भाई, जैसे एक लेवल पे आने के बाद में तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाती है, बट इनिशियल बेसिस के ऊपर मतलब जब स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी हम बता रहे हैं कि आप जॉब ना छोड़ो या फिर, तो वो लेवल पे बहुत जल्दी डिमोटिवेशन आता है, वो फेलियर मान के बैठ जाते हैं. तो वहाँ पे फिर आई थिंक उनको छोटी छोटी. Yes, so that is why everyone says कि थोड़ा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो. फेलियर्स तो आएंगे. Correct. जो रह जाता है, जो चलता रहता है, वो फिर चलता ही जाता है. करेक्ट. The people who are dejected, they turn back. करेक्ट. और फिर वो उसी लेवल पे रह जाते हैं क्योंकि वो डर भी जाते हैं. एग्री. भाई पहले छोड़ दे, कुछ नहीं बना, अब तो छोड़ ही नहीं सकता, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. समझ गया. So you like need to have the audacity to tell yourself that you're gonna fail and you need to be confident enough कि यार भाई सब ठीक हो जाएगा. ओके. सही है, लगे रहना चाहिए, लगे रहो बस. लगे रहो. तो आशु भाई लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि जैसे आपको क्या लग रहा है जैसे कि आप आने वाले टाइम में क्या स्किल्स ज़्यादा टॉप पे रहेगी जिसको सीखना चाहिए, अगर हमारी ऑडियंस अगर अभी करियर में आ रही है, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, डिजिटल क्रिएटर बिजनेस में अगर आ रही है, तो क्या स्किल्स आपके अकॉर्डिंग लगता है कि सही है आने वाले? So I would say like for the initial 90 days you need to explore what exactly digital marketing is. क्योंकि digital marketing is not only social media marketing, it is like a lot many things. So start from website designing, SEO, content writing, ब्लॉगिंग, उसके बाद वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाता है, फिर तुम्हारा फिर मार्केटिंग की तरफ आ जाओ. ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग बीच में लेके फिर मार्केटिंग की तरफ आते हो तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, जो ब्ला ब्ला ब्ला, देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो एटलीस्ट रीड आउट ऑफ ऑल द थिंग्स, थोड़ा थोड़ा 2-2 दिन करके देखो सारी चीजें. ओके. सो इनिशियली इन्वेस्ट 3 months in all these things and after that it would be like कि हाँ ठीक है यार, अब इन 50 चीज़ों में से मेरे को 10 चीज़ों पे ही इंटरेस्ट है. फिर फिगर आउट करो कि भाई कहाँ पे इंटरेस्ट है. करेक्ट. करेक्ट. तो वो 3-4 months आई वुड से कि पहले लगा दो. हंटिंग के अंदर ही क्या पसंद है, एक बार ही आ गया फिर तो यार किस चीज़ में पैसा नहीं है. हाँ, ये बात तो मैं भी कहूँगा. I know people who are making 7 to 8 figures from email marketing. And I'm talking about USD, not INR. So वो सिर्फ email marketing के clients. सही है. I know people who are just designing websites for $3,000 a website. Correct. A basic one, 4 to 5 pages, WordPress में बना के बेच दो. बोलो. तो वो वाली चीज़ें हैं. So figure out what you are good at and then just proceed. यस. और ऑफ कोर्स मैं भी यही कहना चाहूँगा कि लाइक पूरा डिजिटल मार्केटिंग अंदर सब कुछ सीख लो, सब में प्रैक्टिकल करो, एक्शन लो, फिर समझो कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, क्या पसंद आ रहा है, देन फिर उसके ऊपर आपको मास्टरिंग करनी चाहिए और उसके अंदर फिर पैसा तो ऑफकोर्स हर फील्ड के अंदर पैसा. ये चीज़ एक मुझसे और पूछते हैं, एक पूछना चाहूँगा कि ये लोग पूछते हैं कि मतलब इसमें करियर है कि इसमें पैसा है. जैसे आपने कहा कि हर किसी में पैसा, ईमेल मार्केटिंग के अंदर लोग इतना कमा रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? ऐसा यार सभी चीज़ों में है. मतलब जूते बनाने वाली कंपनी बाटा आज मिलियनर्स. सो छोटी सी चीज़ में अगर पैसा है तो हर एक चीज़ में हो सकता है. सो व्हाटएवर यू आर डूइंग, सॉक्स बनाने वाली, लाइक इनोवेशंस डालने वाले, एवरीथिंग इज हैविंग मनी. यू जस्ट हैव टू सी द अपॉर्चुनिटी एंड जस्ट गेट इनटू इट. यस, बस कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो किसी बिजनेस के अंदर. किसी को भी पिक करो तो टाइम दो. इट मींस मे बी एक कि लगे रहो. Try out different things, new things that you can, because it's really gonna help you around run. करेक्ट. करेक्ट. या आंसू भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी सारी वैल्यूज़ आपने प्रोवाइड की, और ऑफकोर्स कभी रहा तो हम करेंगे वापस करने का. Exactly, so we will come up, we'll plan different workshops, podcasts again, and also don't forget to follow and subscribe to his channel and follow him on Instagram. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच आंसू भाई. यार तो भाई